कर्ण का अंतिम संस्कार आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया? आखिर क्यों वह कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था? महाभारत युद्ध के 17वें दिन दानवीर कर्ण का शव युद्ध भूमि में जमीन पर पड़ा हुआ था। नियति ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिससे कर्ण कभी बाहर न आ सका। जन्म लेते ही उसे अपनी माँ से दूर जाना पड़ा और जब बड़ा हुआ तो तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वो सूर्य पुत्र था, लेकिन सूद पुत्र कहकर जीवन भर उसे अपमानित किया गया। यहाँ तक कि अपने ही गुरु से उनके द्वारा सिखाई गई विद्या भूल जाने का श्राप मिला। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। और जिस दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाना था, उसके ठीक एक दिन पहले अपने पिता के दिए हुए कवच और कुंडल अपनी छाती से चीरकर दान में देना पड़ा। महारथी कर्ण को अपने जीवन में कदम कदम पर तिरस्कार और संघर्ष का सामना करना पड़ा। प्रश्न उठता है कि नियति ने कर्ण के साथ यह अन्याय क्यों किया? महारथी कर्ण पूर्व जन्म में आखिर कौन था, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें तथा धैर्य के साथ यह वीडियो देखें। कर्ण का जन्म तो द्वापर युग में हुआ था, परंतु हम आपको इतिहास में थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं। सतयुग में एक असुर हुआ जिसका नाम था दंभोदभव। दंभोदभव ने सूर्य देव की कठिन तपस्या की। परिणाम स्वरूप सूर्य देव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा कि अमर होने का वरदान देना संभव नहीं है, इसलिए और कोई वरदान मांग लो। तब दंभोदभव ने कहा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले और इनमें से हर एक कवच केवल वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो। यह सुन करके सूर्य देव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, लेकिन उसकी तपस्या के आगे वह वरदान देने को मजबूर थे। इसलिए सूर्य देव को यह वरदान उसे देना ही पड़ा। 1000 कवचों की सुरक्षा पाकर दंभोदभव अपने आप को अमर मान बैठा और मनचाहे अत्याचार करने लगा। इस तरह दंभोदभव सहस्त्र कवच नाम से भी जाना जाने लगा। इस दौरान सभी देवी देवता त्राहिमाम कर उठे। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे दंभोदभव को समाप्त करें। मूर्ति की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया और दोनों भाइयों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। नर नारायण 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे, क्योंकि 2 शरीरों में एक ही आत्मा थी। एक दिन नर ने दंभोदभव से कहा कि मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ और जैसे ही सहस्त्र कवच का एक कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक ही कवच टूटा है, परंतु यह तो मृत्यु को प्राप्त हो ही गया। लेकिन तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। वह चकित हो गया कि अभी अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी, फिर यह दौड़ते हुए कौन चला आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो अभी भी मृत पड़े हुए हैं। फिर यह दूसरा कौन है? दरअसल नर जैसे दिखने वाले वह नारायण थे और उन्होंने पुनः नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर तपस्या में बैठे और नारायण दंभोदभव के साथ युद्ध करने लगे। 1000 साल युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। इस बार नर ने नारायण को पुनर्जीवित किया और यह चक्र ऐसे ही चलता रहा। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा भाई तपस्या। हर एक कवच टूटने पर दोनों एक दूसरे को जीवित कर देते। ऐसे करते करते जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वह भागकर सूर्य देव की शरण में चला गया। नर नारायण पीछा करते हुए सूर्य लोक पहुँचे और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, लेकिन अपने शरणागत भक्त को सौंपने पर सूर्य देव राजी न हुए। तब नारायण ने सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप भी उसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके कर्म फल भोगने के लिए इसके साथ जन्म लेंगे। इसके बाद द्वापर युग में जब कुंती ने अपने वरदान को जांचने के लिए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ, तो कर्ण के रूप में सूर्य देव और दंभोदभव दोनों का जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्ण के अंदर सूर्य देव और दंभोदभव दोनों थे। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे दानवीर, तेजस्वी और वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदभव होने से कर्म फल के रूप में उसे अपने जीवन में अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं। महाभारत युद्ध में एक ओर कर्ण के रूप में सूर्य और दंभोदभव थे, तो दूसरी ओर कृष्ण व अर्जुन के रूप में नर नारायण थे।
कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया और कर्ण वैकुंठ लोक गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ण का अंतिम संस्कार आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया। तो दोस्तों, रणभूमि में जब कर्ण घायल पड़ा हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इतिहास में कर्ण को उसकी दानवीरता के लिए जाना जाएगा, लेकिन यह बात अर्जुन को सही नहीं लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में जाकर के कर्ण से कहा कि मैं तुमसे दान मांगने आया हूँ। तब कर्ण ने कहा कि मैं इस समय घायल अवस्था में मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। इतना कहते हुए कर्ण ने पास ही पड़े पत्थर से अपना सोने का दांत तोड़ा और ब्राह्मण रूप में आए भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उसकी दानवीरता पर प्रसन्न हुए और असली रूप में प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में कहा कि उसे सूद पुत्र कहकर जीवन भर अपमानित किया गया है, इसलिए उसके वर्ग वालों को सुखी जीवन मिले। दूसरे वरदान में कहा कि आपका अगला अवतार मेरे ही राज्य में हो। तीसरे वरदान में मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण को उस समय धरती पर कोई ऐसा महापुरुष नहीं दिखा जो पाप मुक्त हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। और जब भगवान स्वयं अपने ही हाथों कर्ण का अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो वैकुंठ लोक तो उसे मिलना ही था, इसलिए अंत में कर्ण वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।